तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे मार्वल के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ के कंपैरिजन, जिसमें से एक है हमारा थॉर सन ऑफ ओडिन एंड गॉड ऑफ थंडर, और दूसरे नंबर पर है हम सबकी फेवरेट, हम सबकी मतलब लड़कों की फेवरेट, हमारी प्यारी वांडा। और भाई हमारी प्यारी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद चुड़ैल बन गई है। प्यारी समझ गई। तो चलिए देखते हैं अपना थॉर इस स्विच का स्विच ऑफ कर सकता है या अपनी वांडा ही थॉर की बत्ती गुल कर देती है। तो भाई लोग, वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद अच्छी लगी तो ही लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई हम इन दोनों के मूवीज़ में दिखाए गए वर्जन्स का ही कंपैरिजन करेंगे, ना ही इनके कॉमिक्स का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कारलेट विच के बारे में। तो देखो, अपनी वांडा को एमसीयू में टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। जहाँ वहाँ पर एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो रोबोट से लड़ने डर रही थी, वहीं पर वो इन्फिनिटी वॉर में एक माइंड स्टोन को फोड़ देती है, माइंड स्टोन को ब्लास्ट कर देती है। और भाई एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को लगभग हरा दिया था भाई, और थैनोस को अपनी स्पेसशिप से अटैक करवाने के लिए मजबूर कर दिया था। और भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो हद ही पार कर दिया। डार्क होल्ड मिलने के बाद उसे रीड रिचर्ड को यार नूडल्स की तरह छील दिया और ब्लैक बोल्ट का मुंह ही बंद कर दिया। और भाई उसने बोरॉन होकर वो मुंह में ही चिल्ला के वो उसका मुंह फट के मर गया। और भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपनी वांडा को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही वो वांडा से स्कारलेट विच बनी है। और भाई स्कारलेट विच बनने के बाद उसने अपनी केओस पावर, टेलीकिनेसिस पावर और डार्क होल्ड की पावर को यूज़ करके वो इतनी पावरफुल बन गई है कि स्कारलेट विच के मुकद्दर में ही है कि वो दुनिया को तबाह कर देगी या वो उस पर राज करेगी। और भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को तक पेल दिया था, डॉक्टर स्ट्रेंज की तक बजा के रख दी थी। तो अब बात कर लेते हैं थॉर दी गॉड ऑफ थंडर के बारे में। तो देखो भाई, थॉर अपना थॉर भी किसी से कम नहीं है। थॉर के पास लाइटिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन जैसी पावर है। और भाई थॉर की ड्यूरेबिलिटी का क्या है क्या ना। भाई इस बंदे ने पावर स्टोन के अटैक को सर्वाइव कर लिया था, और भाई स्पेसशिप के ब्लास्ट को तक सर्वाइव कर लिया था। और भाई यही नहीं, पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी तक को सर्वाइव कर लिया था। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत छोटी बात है, तो मैं एक बात बता दूं, न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी से हम पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो तुम ही सोच के तुम इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि थॉर कितना पावरफुल है। और भाई ये वही बंदा है जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को ओवर पावर करते हुए अपना स्ट्रॉमबेकर को थैनोस की छाती पे घुसाया था। और भाई इसने हल्क को भी बहुत आसानी से पेल दिया था। और भाई थॉर के पास 1500 साल से भी ज़्यादा का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, और वो उसने उससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है। और भाई अपना थॉर इसके जैसा खड़े खड़े बकचोदी नहीं करेगा, वो सीधा वांडा पे अटैक करेगा। और भाई थॉर के पास उसके दो मेन प्राइमरी वेपन्स भी है, एक म्योलिर और एक स्ट्रॉमबेकर। और भाई इन दोनों के साथ वो इतना पावरफुल हो जाता है, और भाई खासकर स्ट्रॉमबेकर के साथ में। और भाई स्ट्रॉमबेकर के साथ उसे कोई नहीं रोक सकता। और भाई लिटरली थैनोस अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करके भी थॉर को नहीं रोक पाया था। और भाई वांडा को एमसीयू में कितना भी पावरफुल क्यों ना दिखाया गया, उसकी एक ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी है। और भाई थॉर की ड्यूरेबिलिटी तो तुम देख चुके हो वो क्या क्या कर सकता है, और मुझे नहीं लगता ड्यूरेबिलिटी में वांडा उससे जीत पाएगी। और भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है वांडा थॉर पे अटैक करेगी जो उसने थैनोस पे किया था और थैनोस को अपना बैकअप बुलाने पे मजबूर कर दिया था, तो भाई वांडा इस पे थॉर का कुछ नहीं उखाड़ सकती। सिर्फ अब थॉर को अपने स्ट्रॉमबेकर को बुलाना होगा, और वो अपनी लाइटनिंग पावर से वांडा के मैजिक को बहुत ईजिली ब्रेक कर सकता है। और भाई मुझे नहीं लगता वांडा म्योलिर और स्ट्रॉमबेकर दोनों के अटैक को ब्लॉक कर पाएगी। और भाई चलो मान लेते हैं अगर वो कर भी लेती है, और अगर थॉर उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देता है जैसा उसने हेला पे किया था, तो भाई उस चुड़ैल की वहीं पे खबर बन जाएगी। तो भाई एमसीयू में वांडा को कितना भी पावरफुल क्यों ना दिखाया गया, और मुझे नहीं लगता कि वांडा थॉर को किसी भी तरह से हरा पाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और भाई इन दोनों में आपका फेवरेट कौन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।